बागेश्वर धाम की जैसी सिद्धियाँ, कौन सी ऐसी सिद्धि है जो उनके पास है, और कितने प्रकार की सिद्धियाँ होती है। बागेश्वर धाम के पास कौन सी सिद्धि है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। बागेश्वर धाम के पास कौन सी सिद्धि है। पहले बात करते हैं कि सिद्धियाँ कैसे प्राप्त की जाती है। सिद्धियाँ क्या होती है। सिद्धियाँ यानी अष्ट सिद्धि जो हनुमान जी के पास है। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य, मतलब ऐसे 8 सिद्धियाँ हैं। तो 8 सिद्धियाँ में सबसे छोटी सिद्धियाँ क्या है, जो अपने आप को छोटा से छोटा भी कर सकता है और बड़ा से बड़ा भी कर सकता है, वो पहली सिद्धि होती है। जैसे कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो समुद्र के मार्ग में उनको उनकी शक्ति को देखने के लिए, उनको रोकने के लिए एक देवता योग्य रूप बन के, और वो मतलब राक्षसी का रूप लेके, और समुद्र के मार्ग में उनको रोकने के लिए उनके सामने अपना विशाल रूप धारण करके और उनको खाने के लिए बेचैन थी। तो हनुमान जी जा रहे थे। हनुमान जी ने क्या किया, वो बोली कि तुम पहले हमारे मुंह से निकल के दिखाओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ने दूंगी, तुमको जाने दूंगी। तो हनुमान जी क्या किया, हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी, बलशाली और शक्तियों से भरपूर थे। हनुमान जी ने क्या किया कि वो बोले कि अच्छा तुम अपना मुंह बड़ा करो। वो बोली कि बड़ा अपना मुंह कर ली। अब हनुमान जी क्या किए कि सबसे छोटा बन गए, इतना छोटा कि उसको दिखाई भी नहीं दिए, और कब उसके मुंह के अंदर गए कब बाहर आए उसे पता भी नहीं चला। तो ये होती है एक सिद्धि। दूसरी सिद्धि, मैं यहाँ भी बैठा हूँ और एक जगह और भी बैठा हूँ, यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ, ये है एक और सिद्धि। मैं यहाँ बैठकर कोसों दूर की बात सुनता हूँ, सुन लेता हूँ। कोई क्या बतिया रहा है मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच के आया है मेरे बारे में, ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो बागेश्वर धाम के पास ये सिद्धियाँ है कि जो उनको कुछ बताए भी नहीं होते हैं, वो कहीं से आए होते हैं, पर उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या सवाल पूछने वाला है, ये कहाँ से आया है, ये क्या प्रश्न लेकर आया है, इसकी क्या समस्या है, वो पहले से पर्ची पर लिख कर रखते हैं। ये कौन सी सिद्धि है, इसे कहते हैं, जैसे कि आम भाषा में पर्चे लिखने वाली सिद्धि। इसे क्या कहते हैं, पर्चे लिखने वाली सिद्धि। क्योंकि आप नहीं समझोगे, इसे पर्चा लिखने वाली सिद्धि समझो। तो ये पर्चा लिखने वाली सिद्धि है। ऐसे कई तरह की सिद्धियां हैं। तो ये कैसे प्राप्त होती है, एक है सात्विक साधना, एक है तामसिक साधना। सात्विक साधना क्या होता है, आप भक्ति, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, देवी देवता की साधना, उनकी आराधना करते हैं। नियमित रूप से हर दिन उनकी आराधना करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, और अपने आप को ऊर्जावान बनाकर उनकी नित्य आराधना करते हैं, तो वो खुश होकर आपको कुछ सिद्धियाँ दे देते हैं। जैसे कि आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो, आप किसी के बारे में जान गए, आप किसी की दुख दूर कर दिए, आपके द्वारा बोला गया शब्द सत्य हो जाता है। आप किसी को बोल दिए कि जाओ ये तेरा काम हो गया, तो वो सत्य हो जाता है। तो ये सब सिद्धियाँ है, ये सात्विक साधना के अंतर्गत आती है। जैसे कि पूजा, मंत्र जाप और योग प्राणायाम, इसके अंतर्गत ये सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नित्य मंत्र जप, नाम जप, नित्य भगवान से जुड़े रहना, अपने अंदर सात्विक ऊर्जा को उत्पन्न करना,
जिससे कि वो शक्ति अट्रैक्शन होती है और आपके अंदर इतना शक्ति उत्पन्न हो जाता है जिससे कि वो सिद्धि आपके पास आने लगती है। तो नाम जप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। नाम जप निरंतर जप जप के सिद्धियाँ को आपके पास अट्रैक्ट किया जाता है, वो आने के लिए आपके पास मजबूर हो जाती है। तो इसमें भक्ति भी आता है। भक्ति, आप अगर भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति समर्पण भाव से, भगवान विष्णु कृष्णा जी की भक्ति, राम जी की भक्ति समर्पण भाव से, तो ये सिद्धि आपके पीछे डोलेगी। जाना कहीं नहीं है, ये सिद्धियाँ पीछे आपके डोलेगी। और इस सिद्धियों को लालच भी नहीं रहता है बहुत लोगों को। बहुत संत हैं जिन्हें ये सिद्धियाँ का लालच भी नहीं रहता है। अब ये तामसिक साधना क्या होता है? तामसिक साधना के अंतर्गत आता है भूत प्रेत की सिद्धि, परी की सिद्धि, ये सब तामसिक साधना। अब इनमें क्या होता है कि ये मतलब तामसिक यानी तामसिक भोजन का आहार करके ये साधना किया जाता है। जैसे कि आप शमशान में गए, शमशान में जाकर वहाँ प्रेत साधना, पिशाच साधना, माँ काली की साधना, ये सब साधनाएं किया जाता है। घर में भी रहकर कर सकते हैं, घर में भी रहकर आप साधना के द्वारा। मगर भूत प्रेत की साधना से बहुत बड़ा हानि होता है। भूत प्रेत की साधना जो करते हैं उनको मृत्यु के बाद भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ता है। तो जो लोग भूत प्रेत की साधना करते हैं, कर तो लेते हैं, इनमें हानि भी होती है। अगर भूत प्रेत की साधना करते हैं, त्रुटि होती है तो उनको वो मार भी देते हैं, भूत प्रेत उनको मार भी देते हैं। परी की साधना, एक है कर्म पिचासनी की साधना, ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों बताने वाली साधना है कर्म पिचासनी, जो आपको कान में आकर बताती है। इस साधना के अंतर्गत ये साधनाएं बहुत कठिन है और इसे जान भी जा सकती है इस साधना को करने से। तो सबसे अच्छा है भक्ति। भक्ति करो, आपके साथ सब सिद्धि आ जाएगी। तो ये है साधनाएं, और इन साधना को करके शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। मैं तो कहूँगा कि भक्ति करो, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना। भक्ति जितना ज़्यादा करोगे सब सिद्धियाँ मिलेगी और आपके कर्म बंधन, पाप का कर्म है वो भी कट जाएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।